हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज इकोलॉजी का जो है आमेंसलिज्म। हम पॉपुलेशन जो है इंट्रैक्शन पढ़ा रहे थे, इंट्रैक्शन में आमेंसलिज्म। पहले आपको मैंने म्यूचुअल पढ़ा दिया, म्यूचुअलिज्म सुनो, म्यूचुअलिज्म पढ़ा दिया है मैंने, कॉमनसलिज्म मैंने पढ़ा दिया है। तीसरा मैं पढ़ा रहा हूँ आमेंसलिज्म। आमेंसलिज्म मतलब होता है ऐसा इंट्रैक्शन दो स्पीसीज के बीच में, इसमें एक स्पीसीज क्या होता है, एक स्पीसीज हार्म्ड होता है लेकिन दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं होता। एक को नुकसान होता है मगर दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, between two species in which one species is harmed while other is neither harmed nor benefited। नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, एक को तो नुकसान होगा मगर दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं इसको। पार्थेनियम, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, मोस्ट अनवांटेड वीड है ये, मोस्ट अनवांटेड वीड है। सीक्रेट करता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस, ए टॉक्सिक सब्सटेंस। सीक्रेट्स ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। सीक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंस विच किल द अदर ग्रासेस, विच किल द अदर ग्रासेस नियर अबाउट इट, नियर अबाउट इट, जो अगल बगल है उसके हैं। मैंने क्या कहा, बुक में नहीं है इसका, ना तो डिफिनीशन है तो एग्जाम्पल है। मैंने कहा इंट्रैक्शन दो स्पीसीज के बीच में, एक जिसमें एक स्पीसीज क्या होता है, हार्म्ड होता है, दूसरे को फायदा नुकसान नहीं होता, लेकिन एक को नुकसान हो जाता है। तो इसमें दिया पार्थेनियम जिसको गाजर घास कहते हैं, मोस्ट अनवांटेड वीड है, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। वो एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस निकालता है जो अगल बगल के पड़ोसी, इधर देखिए, जो अगल बगल के ग्रासेस को क्या करता है, नष्ट कर देता है। हालांकि उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं होता है, लेकिन नष्ट तो कर देता है। तो घास को तो नुकसान हुआ, पार्थेनियम को ना तो फायदा होना हुआ तो नुकसान हुआ। ये आमेंसलिज्म है। नेक्स्ट आपको जो देखना है वो क्या है, चलो देखो, अगला इसके बाद क्या है, जैसे मैं ही दिया है वैसे खाली बताइएगा, जैसे मैं लिखवाया वैसे बताइए, वो लिखते चले जाएंगे। आप ऊपर नीचे पढ़िएगा वहीं खूब। प्रेटर है, पैरासिटिज्म है, चलो इरेज कर दें। हो गया, नेक्स्ट पैरासिटिज्म।
पैरासिटिस में एक को क्या होता है, पैरासिटिस में एक ऐसा इंट्रैक्शन है, देखो इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज in which one is benefited while other is harmed, निगेटिव, पॉजिटिव मतलब फायदे में, निगेटिव मतलब नुकसान में। हो गया। those parasite which present on the body, बॉडी के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, on the body called ectoparasite, एग्जाम्पल जैसे हेड लाइस, साइमैक्स, वो बेड बग, लीच, इसको एक्टोपैरासाइट के जो बाहर बॉडी के हों। दूसरा एंडोपैरासाइट, लिव इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, लिव इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, नीमेटोड्स, etc. नीमेटोड्स, हेलमिन्स, और भी लिख लीजिए हेलमिन्स, हेलमिन्थिस। देखो इधर, पैरासाइट उसे कहते हैं जो फायदे में रहता है, होस्ट उसे कहते हैं जो नुकसान में। देखिए हार्म में कौन जाता है, होस्ट जाता है। फायदे में कौन जाता है, पैरासाइट जाता है। कौन जाता है, पैरासाइट, परजीवी जो डिजीज कॉज करता है, जो आपसे नरिशमेंट लेता है। पैरासाइट बेनिफिटेड होता है, होस्ट क्या होता है, हार्म्ड होता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे हम हैं, हम होस्ट हैं, हमारे अंदर मलेरिया का प्रोटोजोन रह रहा है, तो वो क्या कैसे करेगा, मलेरिया, तो हमको फीवर होगा, बुखार होगा, वीकनेस आएगी, टायर्डनेस आएगी, लीवर डैमेज होगा, आरबीसी डैमेज होगा, एनीमिया होगा, लाट ऑफ प्रॉब्लम होगी। बोलिए ना यार, होगी कि नहीं होगी। लेकिन पैरासाइट में फायदा हुआ ना, वो अपना हमारे घर, हमारे बॉडी के अंदर अपना घर बनाएगा, बच्चे पैदा करेगा ढेर सारा, पूरी फैमिली बढ़ाएगा अपना, तो फायदा उसको हुआ, नुकसान हमको हुआ, लीवर डैमेज हुआ, हमको खाना नहीं पचेगा, हमको एनीमिया हो गया, हमको फीवर हो रहा, हमको लाटा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम होस्ट हैं, वो पैरासाइट है। बैक्टीरिया, टीबी वाला बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गया, हमको टीबी हो गया। अब टीबी हमको हो गया, तब खांसना शुरू करे, मुंह से खून निकल रहा है, एक बार में पावर्स 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जय बार खांसता है, बार निकल रहा है, तो खून निकलेगा तो फायदा मिलेगा हमको, नुकसान होगा ना। लंग डैमेज हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। इधर देखो, विदाउट टिकट यात्रा, शर्मा सर गए हो, लेकिन इधर देखो बैक्टीरिया को फायदा होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा बैक्टीरिया खुद ही खत्म हो जाएगा। जब होस्ट जाएगा तो उसके साथ पैथोजन भी जाएगा, खत्म तो होना है। लेकिन फायदे में कौन है, पैरासाइट, नुकसान में कौन है, होस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो भैंस पाले अपने यहाँ, भैंस पाले हो, मान लो, सपोज कर लो, उसके ऊपर किलनी बैठ के उसका खून चूस रहे, किलनी, टिक्स कहते हैं अंग्रेजी में,
हिंदी में हम बता रहे, अंग्रेजी में बताते हैं। देहात का भी लड़का समझ जाएगा, जो है सिटी का जो लड़का वो समझ में करेगा। टिक्स, सिटी वाले जन्म नहीं कर, सिटी वाले जन्म में टिक्स पिक्स का होता है। टिक्स मतलब किलनी, जो खून चूसती भैंसिया का। तो भैंस का खून जो चूस रही है वो फायदे, वो एक्टोपैरासाइट है। किलनी एक्टोपैरासाइट है, भैंस होस्ट है। तो खून किसका चूसा रहा है? भैंस का। चूस कौन रहा है? टिक्स, किलनी चूस रही है। तो फायदे में कौन है? एक्टोपैरासाइट। नुकसान में कौन है? भैंस, होस्ट। क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट है, मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट। मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट। ऐसा पैरासाइट क्यों नहीं है? बिकॉज इट टेक्स blood of man, it takes blood of human। हाँ, मैंने क्या कहा? मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट बिकॉज इट टेक्स ब्लड ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन मतलब होस्ट, जो भी चाहे जो भी हो सकता है। भैंस गाय भी हो सकती है। हो गया होस्ट। बिफोर एग लेइंग, केवल एग लेइंग किस समय देता है? बिफोर एग लेइंग। हो गया। दूसरा देखिए, मलेरिया पैरासाइट। डाइजेनेटिक, complete their life cycle within two host, प्राइमरी होस्ट, सुनो जी, टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है, सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन है। हो गया। लेकिन इससे कह देख, केवल ये मॉस्किटो में ही, केवल मलेरिया में ही होगा। मलेरिया में इसलिए होगा क्योंकि सेक्सुअल साइकिल इसकी किसमें चलती है? मॉस्किटो में। वहीं पे दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे, जैसे क्या है दूसरा, जैसे फाइलेरिया वर्म है, वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई, सॉरी ये सब पढ़ाए हुए ना लिखेंगे। फैसियोला, आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये। फैसियोला हिपैटिका, ये भी क्या है? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट सीप है। सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर होस्ट कौन है? पॉन्ड स्नेल है।
एक प्रकार का पैरासिटिक क्या कॉम्प्लिकेशंस है, बात समझे। मैंने लिखा है मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन का ब्लड या होस्ट का ब्लड इसलिए कब लेता है, जिस समय ह्यूमन का ब्लड या उसका ब्लड कब लेता है, जिस समय उसको एग्लेइंग करना रहता है। मलेरिया पैरासाइट जो होता है डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट, इसका प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? मैन। फैसियोला हेपेटिका डायजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। प्राइमरी होस्ट कौन है इसका? सीप, भेड़। और सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर होस्ट कौन है? पॉन्ड स्नेल है। सेकेंडरी होस्ट या वेक्टर होस्ट पॉन्ड स्नेल है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया है? ये पैरासिटिक एडाप्टेशन है, ताकि एक अगर खत्म हो जाए दूसरे में इसका लाइफ साइकिल चलता रहे। हमारी बात समझ पा रहे हैं? दो लाइफ साइकिल क्यों दो जगह कंप्लीट कर रहा है? अगर एक होस्ट इसका मर जाए, एक होस्ट कम से कम इस एक होस्ट में रहेगा तो अपना ट्रांसफर कर देगा दूसरे में। फिर हमारी बात समझ पा रहे हैं? पेन मत चबाइए। हाँ पेन, नीरज कुमार पेन मत चबा यार, गंदी आती है सब, बैक्टीरिया होते घुस जाएंगे पेट में, तो पेट में गड़बड़ाइजेशन हो जाएगा। हो गया? तो ये कौन है? इस एक प्रकार का एडाप्टेशन है। ये एक प्रकार क्या है? एडाप्टेशन, पैरासिटिक एडाप्टेशन है। इसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक एडाप्टेशन। इरेज कर दे, बाकी बहुत डिजीज, बहुत सारा पैरासाइट हाँ क्या नहीं मिटाएंगे यार, क्यों मिटाएंगे? हमको क्या करेंगे? एक होता है, आपको पढ़े होंगे शायद, कसकुटा का नाम सुने? कसकुटा क्या होता है? अमरबेल होता है। वो कैसा होता है? पैरासाइट ऑफ द प्लांट। उसके पास क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता। बुक में नहीं दिया क्या आपके? जरूर दिया होगा। किसके यहाँ क्लोरोफिल होता है उसके अंदर? कसकुटा पैरासाइट होता है। देखो किताब निकाल के। कसकुटा इज पैरासाइट ऑफ द प्लांट। पैरासाइट ऑफ द प्लांट। कसकुटा क्या होता है? पैरासाइट ऑफ द प्लांट। टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट। टेक्स nourishment from green plants। ग्रीन प्लांट्स नरिशमेंट लेता है। टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट। पूछेगा आपसे। कसकुटा मतलब अमरबेल होता है, जो हिंदी में जानते जान ले। इसको अमरबेल कहते हैं हमारे हिसाब से, हिंदी में ये है। अभी हम भी पूरी बात जानते नहीं, लेकिन ये बात जानते हैं कि अमरबेल है हमारे समझ से। हिंदी में इसका मतलब नहीं जानते अमरबेल, लेकिन शायद पढ़े हुए हैं। यही है लगभग, हो गया। यही है, लगभग भी नहीं है, अमरबेल यही है। तो पैरासाइट है। ब्रूड पैरासिटिज्म देखिए, इधर देखो ये लड़कियों, इधर देखो, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड
पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। कोयल, कोयल का नाम सुने हैं? कोयल, या देहाती भाषा में बोलते हैं कुकूज। देहाती भाषा नहीं, जूलॉजिकल नेम है इसका, कुकूज, कोयल। नेवर बिल्ड, कोयल नेवर बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाता है, नेवर बिल्ड दियर नेस्ट, अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, अपना नेस्ट NEST, नेक्स्ट मत कर दीजिएगा नहीं दूसरा हो जाएगा। नेवर बिल्ड दियर नेस्ट, दे लेज, दे लेज देयर एग्स, देयर एग्स इन, कहाँ एग्स करता है, कहाँ लेज करता है? दे लेज देयर एग्स इन नेस्ट ऑफ क्रो, कौवे के घोंसला अपने देता है, नेस्ट ऑफ क्रो। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्रो, तो क्रो उसके एग्स को सेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और कुल करेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसका कू करता हुआ भाग जाए, कौवा देखता रह जाएगा बेचारा, जबकि कौवा बहुत चालाक होता है। हो गया क्रोज। इसका मतलब द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ कोयल ग्रो ऑन द कॉस्ट ऑफ, किसके खर्च पे? ऑन द कॉस्ट ऑफ, किसके खर्च पे? कॉस्ट ऑफ क्रो, कॉस्ट मतलब खर्च पे, कॉस्ट मतलब खर्च पे। खर्च, नुकसान कौन अपना किया? कौआ। ग्रो कौन किया? कोयल। तो पैरासाइट हो गया, बोलिए ना। ब्रूड पैरासाइट, यहाँ लिखा है ब्रूड पैरासिटिज्म है। कौन सा नहीं, पहले में लिख दिए हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। और कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। पैरासिटिज्म में होस्ट किसे कहते हैं? जिसके अंदर पैरासाइट रहता है। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैथोजन किसे, जो डिजीज कॉज करता है। समझे हो? कोई पूछे पैथोजन क्या है, ये मैं पढ़ा चुका पहले ही। डिजीज कॉजिंग एजेंट। होस्ट कौन होता है? इन विच, जिसमें क्या होता है? डिजीज अकर्स, जिसमें डिजीज होता है। बोलिए, और कोई हो परेशानी पूछ लीजिए, अगर कोई समझ में नहीं आता हो तो। एक कोई एग्जाम्पल कुछ दिया ना, समझ पूछ ले। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है आंशिक पैरासाइट होता है। जैसे टिटनस का बैक्टीरिया जो होता है वो एक्चुअल सेप्रोफाइट होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके ब्लड में के कंटेक्ट में आ जाए, कहाँ जाए? आपके ब्लड के कंटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? टिटनस हो जाएगा। बाकी गोबरे से लेगा अपना नरिशमेंट, कचरा से। समझ गए? तो ये सब इतना बातें हमने को नहीं बताना है, समझाना है खाली। और आगे देखिए, इरेज कर दें। जिसको जो समझना आप पूछ लीजिए, हम आपके साथ हैं। बोलिए। अभी लेकिन कुछ कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पूछेंगे तब खाली आएगा। सीसी फ्लाई भी एक्टोपैरासाइट है, सैंड फ्लाई भी एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है। सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्या पढ़ाना था? हैं? प्रीडेशन। प्रीडेशन
प्रेडेशन, ये भी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज in which one species benefited मतलब पॉजिटिव, while other is harmed. प्रेडेटर कहाँ जाएगा, ये प्रेडेटर फायदे में जाएगा और प्रे ये निगेटिव में, प्रे कहाँ जाएगा, नुकसान में, ये प्रे नुकसान में जाएगा, प्रेडेटर फायदे में जाएगा। देखो ना, ये प्रेडेटर है, प्रेडेटर है किस में जाएगा, फायदे में, प्रे जो है किस में जाएगा, नुकसान में। बोलिए ना, दूसरी बात देखिए, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, पहले क्वेश्चन है ये, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब विवेकी होते हैं, प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब विवेकी, उतना ही मारेंगे जितना उनको खाना है, ज़्यादा मार के फेंकेंगे नहीं, आदमी की तरह, जैसे आदमी जानवर होता है, विवेकी होते हैं ये प्रूडेंट। प्रे ग्रो मतलब प्रे प्रोड्यूसेस more offsprings than producer than predator। पहली बात, प्रीडेटर ज़्यादा तेजी से ग्रो करेंगे कौन, प्रे। दूसरी बात, प्रीडेटर्स आर लार्जर देन प्रे। प्रेडेटर जो होता है वो प्रे से लार्जर होते, प्रेडेटर जो होते हैं प्रे से लार्जर होते हैं, तभी शिकार कर पाते हैं। अब आप कहेंगे हम देखे 3-4 शेर मिल के एक ठो भैंस शिकार कर रहे थे, तो 3-4 मिल कर रहे थे ना, अकेले थोड़ा ही कर रहा था। हमारी बात समझ रहे हैं ना, प्रेडेटर्स आर लार्जर देन प्रे। बकरी का आदमी एक शिकार कर ले है, वो 2.5 कुंटल का एक शेर है और 50 किलो की बकरी है, तो छोटी नहीं है, नहीं यानी कि 50 किलो की बकरी इनको बोले बड़की बकरी है, और शेर 2.5 कुंटल का होता है और 30 किलो को मिटवे चाहिए। एक बार में एक शेर एक चीता जो है कम से कम 25 से 30 किलो मीट खा लेता है। तो ये बकरी अपना छोड़ दिए शेर के सामने, कह ले खाओ, आएगा तुरंत गला से पकड़ेगा, तुरंत टें, बकरी कहेगी टें, और उसके बाद बकरी को तुरंत इधर देखो आपके सामने, हाँ एक शेर खा लेगा, कोई टेंशन है। क्या लिखे हैं, तो प्रेडेटर, मैंने कहा शेर 2-2.5 कुंटल का होता है बेटा, अब बकरिया तो कई कुंटल की रहेगी, बकरिया तो 50 किलो की होगी ना, ज़्यादा यही होगा ना, तो तुरंत जाकर पकड़ के खा जाएगा ना, समझे हो। आइए देखो, अब मैं आपको जो बता रहा था, प्रे प्रोटेक्ट देमसेल्फ by cryptic
कलर ए camouflage, क्रिप्टिक कलरेशन, camouflage, कंफ्यूज करना, एक टर्म याद कर लियो। प्रे जो होता है प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय क्रिप्टिक कलरेशन, camouflage। जैसे प्लांट के ऊपर रहने वाला जो कीड़ा होता है ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का पत्ती, हरा कलर का अपना। अरे बोलो यार हाँ, क्यों रहता है? ताकि प्रेडेटरी बर्ड्स उसको पहचान ना सके, यही ना। मेढक जब घास में रहता है तो अपने को प्रोटेक्ट ग्रीन कलर का बना लेता है। मेढक जब जमीन पर रहता है घास में तो ग्रीन कलर का बना लेता है। क्यों ग्रीन कलर का बना लेता है? ताकि वो सांप, इधर देखो, सांप उसको पहचान ना पावे। और आप ज़्यादा समझदार हो तो आप देख लीजिए, कभी ख्याल कीजिएगा, बैगन में रहने वाला जो कीड़ा होता है, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है बैगन में, ब्राउन कलर का बैगन, ब्राउन कलर का कीड़ा। महिलाएं टीवी देख अगर काट रही बैगन तो ले खच 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 ऐसे काटती जाएंगे, उसी में कीड़ा मीड़ा कट के सब खत्म, प्रोटीन रिजाइड दे देगा। और खूब उसको सब्जी बना के खिला देंगे, और हस्बैंड भी खाएंगे, सब घर परिवार खाएंगे, कहीं बाग गजब सब्जी बनी है। जिस दिन कीड़ा वाला सब्जी खा लो, उस दिन आनंद आ जाएगा। और महिलाएं ऐसा करती भी हैं, टीवी देखती रहेंगी, काटती रहेंगी, टीवी उनका धारावाहिक न छूटे पावा, इधर सब्जी कट रही है, सब्जी में कितना कीड़ा गया, 5-6 कीड़ा चला, कोई टेंशन ना है, सब प्रोटीन तो है, बोलो चला जाएगा। तो इधर देखो तो क्यों है वो ब्राउन कलर। और आपको बता दें, हम लोग पहले चना, इधर देखो एड़ का, प्रदीप कुमार इधर देखो, चना जब बोते थे हम लोग, चना बोते थे तो हम लोग चना जैसे उखाड़ खेतों में से चना से खाने लगते थे, और खाते खाते पता लगा कीड़ा उसमें किच से चला जाता था। जब किच चला जाता फिर उसको थूक दिया जाता था। इतने करते थे, और क्या करते थे? जाके गंगा जी नहाते थे क्या? हरा चना होता, चनमा का अंदरमा कीड़ा रहता था, हरा हरा, तो देखे ना, अया देखो, तो हरा हरा कीड़ा, हरा हरा चना, हरा हरा हम लोग, बोलिए ना, हरा हरा चना खाने के लिए हम लोग, तो चना खाए जा रहे हैं, छिल छिल के, दांत से ही छिल के खाते थे। अब पता लगा उसे में जब कीड़ा जाता किच से करता था दांत के नीचे, मजा कुछ नहीं, फायदा करेगा, उसका नुकसान क्या करेगा? प्रोटीन रिच डाइट है वो। नहीं खाएं, 2-4 बार खाएं हम तो, हमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ 2-4 बार खाएं, हमको क्या टेंशन है? नहीं, बियर गिल्स के साथ जहाज चलती, पागल है? कीड़ा मकोड़ा कुल खा जाता है, छिपकली, कीड़ा मकोड़ा, वो के साथ हेलीकॉप्टर चलती, जहाज चलती, बेवकूफ़ है तो उससे खराब चेहरा का है, राक्षस है वो। डिस्कवरी कितना कर रहा है, राक्षस है। वाइल्ड वर्सेस मैन, याद आया? हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड। कौन जाके देखो, मैन वर्सेस वाइल्ड जाके देखो। अबे परसों देख रहे थे, वो खा रहा था, मकड़ी खा रहा था, ये मकड़ी खा रहा था भाई, कहते कीड़वा जो बिलबिलाते नहीं है सड़क के, इनमें कीड़वा से निकाल से खा रहा था, कच्चे वहाँ पका है। सुनो बस हो गया। नेक्स्ट है अबाउट 25% insects are phytophagous होते हैं, feeds upon plant and feeds upon plant sap and प्लांट
इंसेक्ट के बारे में बता रही। पैरासिट क्या है? प्रेडेटर हैं, प्लांट को खा रहे हैं। हर्बीवोर्स birds are also predator. Lion, tiger, leopards are predators. Calotropis produces मदार produces सफेद दूध निकालता है, वो क्या है? विच इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ना बुक में लिखा है क्या ये बात? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है विच causes harm to the browsing cattle. हो गया। नेक्स्ट, कैक्टस आपुंसिया अकैसिया कंटेन थार्न मतलब या स्पाइन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं समझ में आई बात? चक्कर आ रही लोग, समझ में आ रहा है? कुछ बोल रहे जो पढ़ा रहे हैं, एक को नहीं मिल रहा है बुक में आपके? कुछ मिल रहा है? पढ़िए, कंसेप्ट बना ले, बाकी पढ़ते रहिए। कंसेप्ट बनाना सीखिए पहले, कंसेप्ट से पढ़ाई होती है। गाय भैंस को सिंग किस लिए मिला है? प्रोटेक्शन के लिए। इसने क्या है? प्रेडेटर है, पॉइजन डाल के खा जाता है। बोलिए। मैंने कहा अबाउट 25% इंसेक्ट आर फाइटोफैगस, फीड्स अपॉन प्लांट सैप एंड प्लांट को खाते हैं। हो गया। अब देखिए, हर्बीवोरस बर्ड्स आर आल्सो प्रेडेटर। लायन, टाइगर, लिपार्ड etc आर प्रेडेटर्स। कैलोट्रोपिस प्रोड्यूसेस मिल्क विच इज कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है विच कॉजेज हार्म टू द ब्राउजिंग कैटल्स, जिसको खाते उसको हार्म कर, यहाँ तक कि मार भी डालता है, किल कर सकता है। कैक्टस आपुंसिया कैसिया कंटेन थॉर्न स्पाइन, उसके अंदर डलता है ताकि उसको ब्राउजिंग ये दे, देखिए उसको, ताकि जो हर्बीवोरस प्लांट वो है न खा सके। इसके बाद आपको बता दें, sometimes predators are used
टू ए बोलो ना जी। कभी कभी प्रेडेटर यूज होते हैं किसके लिए जानते हैं? प्रेडेटर्स यूज किए जाते हैं प्रे को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द प्रे, प्रे को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या था? प्रिकली प्रिकिंग कैक्टस। यह देखो, एक होता है कैक्टस का पौधा, उसको इंट्रोड्यूस, इधर देखिए कैक्टस का एक पौधा होता है, उसको आप कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसके लिए? फ्लावर के लिए, बढ़िया फ्लावर देता है वो। फैल गया वो, स्प्रेड इन मिलियन हेक्टेयर। प्रिकली प्रिकिंग कैक्टस दिया हुआ सारा बुक में, नहीं दिया है मिलबन करिए लोग के, कहीं कहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कैक्टस का पौधा इंट्रोड्यूस किया, प्रिकली प्रिकिंग कैक्टस, याद आ रहा है? उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और मिलियन हेक्टेयर में फैल गया। प्रेडेटर में दिया है, दिया कि नहीं जी? क्या दिया हुआ है? इसमें देखिए, फिर सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम क्या था? प्रिकली प्रिकिंग कैक्टस। उसमें अच्छा फ्लावर उगता है, फ्लावर, उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मिलियन हेक्टेयर में फैल गया, यह देखो दिया होगा ढेर सारे। अब उसको कंट्रोल करने के लिए माथ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो उसकी पत्तियों को खाता है, तब जाकर धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। समझ में आई बात? तो प्रेडेटर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। प्रिकली प्रिकिंग कैक्टस दिया हो नहीं दिया है? याद करें, ओके, इसे क्वेश्चन पूछता है। प्रिकली प्रिकिंग कैक्टस, हाँ पियर लिख लो, पियर कैक्टस दिया था कहाँ पे? इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। किसके लिए? इधर देखो, ऑस्ट्रेलिया किसके लिए? डियर पिंक या कौन सा कलर का फ्लावर होता है इसमें? कोई कलर, स्पेसिफिक कलर दिया होगा उसमें। प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया, इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर अट्रैक्टिव फ्लावर के लिए, अट्रैक्टिव फ्लावर के लिए। इसमें क्या हुआ? दे ग्रो इन सेवरल हेक्टेयर, ढेर सारे हेक्टेयर फैल गया। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन यूज किया गया था? प्रीडेटरी माथ। यह देखो, प्रीडेटरी
predatory moth introduced for control the cactus. हो गया। ड्रग्स which are obtained from plant are synthesized by their protection, synthesized by plant for their protection. प्रोटेक्शन एग्जाम्पल, दवाएं जो यूज़ करते हैं हम लोग, दवाएं और कमर्शियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जानते हैं आप, कैफीन, निकोटीन, रिसरपिन, एट्रोपिन, ओपियम। यह देखो क्या यार, क्या परेशानी है? कैफीन, निकोटीन, रिसरपिन दिया होगा, रिस्पिन दिया हुआ है, देख लीजिए। नहीं दिया होगा जरूर, चलो तब इसको हटा दो। एट्रोपिन दिया है, ओपीएम दिया है, तो का और दिया, और क्या दिया हुआ है? स्ट्राइचनिन और दिया होगा तब। और कोई दिया हुआ है? क्विनिन। बार का ऑप्शन कौन सा आपको पढ़ा चुके पहले ही हम, क्विनिन। इधर देखिए, ये सब किसके लिए किए जाते हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं कैफीन, निकोटीन, स्ट्राइचनिन, एट्रोपिन, ओपियम और क्विनिन। मार्फिन पता है? मार्फिन कहीं पढ़े थे? वो ओपियम से ही बनता है। मार्फिन सब पढ़ा चुके हैं आपको। यही मार्फिन ही एक एनाल्जेसिक ड्रग्स है। ये सब क्या है? ये सब अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। बोलिए ना, समझ में आई बात? अब एग्जाम्पल देखिए, एकदम न मिटाएंगे। मोनार्च बटरफ्लाई, क्वेश्चन है सबमिट का। मोनार्च बटरफ्लाई इज डिस्टेस्टफुल। मोनार्च बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है। मोनार्च बटरफ्लाई जो होता है वो डिस्टेस्टफुल होता है, क्योंकि उसका जो है लार्वल फार्म ऐसे प्लांट से टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेता है, नरिशमेंट लेता है,
जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो डिसटेस्टफुल होता है। उसकी वजह से दूसरी बटरफ्लाई बच जाती हैं जो उसकी तरह होती हैं। और वो भी बच जाती है अपने आप से। दिया होगा इसमें, नहीं बुक में दिया मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई जो आपको बुक में दिया, हम वही सब लिख रहे हैं, बाकी अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं। मोनार्च बटरफ्लाई इज डिसटेस्टफुल। टेस्टफुल मतलब इसका टेस्ट जो होता है अच्छा नहीं होता, डिसटेस्टफुल। टेस्ट अच्छा नहीं होता है, कड़वी लगती होंगी। दे ऑब्टेन, ये ऑब्टेन करती हैं। दे ऑब्टेन इन देयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इन देयर किसमें, इन देयर लार्वल फार्म which feeds upon plants, which feeds upon, जो किसको खाता है, which feeds upon plant leaves, plant leaves को खाता है। समझ में आई? मैंने कहा मोनार्च बटरफ्लाई जो होता है वो डिसटेस्टफुल होता है, उसका टेस्ट कड़वा होता है, वो खाते नहीं कोई प्रेडेटर इंडिविजुअल। वो क्या करता है, ये टॉक्सिन कहाँ से प्राप्त करता है, जब वो लार्वल फार्म में होता है तो वो पत्तियों को खाता है, उस पत्ती में से प्राप्त करता है। पत्ती जो होती है पॉइजनस सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस निकालती है जो डिसटेस्टफुल होता है। आप समझे? और आपको बता दें, ये सब याद कर लीजिएगा। मोनार्च बटरफ्लाई है, कमर्शियल प्रोडक्ट है, ये सब याद करना पड़ेगा। आप देखिए एग्जाम्पल है, फील्ड एक्सपेरिमेंट है, फील्ड एक्सपेरिमेंट। व्हेन sea coast of Scotland, 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 पिसास्टर, पिसास्टर समझ रहे हैं? पता है नहीं? पिसास्टर प्रेडेटरी स्टारफिश समझ लीजिए, स्टेरियास। रिमूव फ्रॉम दैट एरिया। कितने? अबाउट 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, invertebrate species extinct due to interspecific competition। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नहीं दिया हुआ है,
बुक में नहीं समझ में आया? स्कॉटलैंड में जहाँ पे आपका दिमाग नहीं पहुँचा हमें कब, वही सी कोस्ट हो गया। सी कोस्ट समुद्र दिखाई दिया है, किनारा नहीं दिया है, लो सी लिख दिए, बस खुश। स्कॉटलैंड के समुद्र में से पिसास्टर को निकाल दिया गया, जो प्रेटर है, स्टार फिश की वैरायटी समझ लिए होता है वो, इसको निकाल दिया, वो प्रेटर ही है। तो प्रेटर क्या किया गया, उसको निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज मर गए जिसके प्रे थे। 10 इनवर्टिब्रेट प्रे, यहाँ पे लिख लीजिए प्रे स्पीसीज, न लिखा होगा तब वो आप लिख लीजिए प्रे स्पीसीज एक्सटिंक्ट। क्यों? बट ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, आपस में कंपीट कर कुल मर गए। अगर प्रेट, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बता रहा है ये बता रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेडेटर कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल करता है प्रेडेटर। प्रेडेटर किसको कंट्रोल करता है? प्रे पॉपुलेशन को। समझ में आई बात? और कोई एग्जांपल बताइए, हम बता दें, कोई प्रॉब्लम हो तो खटाखट बताएंगे धड़ाधड़। तो पहला मोनाज बटरफ्लाई, इधर देखो, मोनाज बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होता है क्योंकि इसका कैटरपिलर टॉक्सिक सब्सटेंस वाली पत्ती को खाता है, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, बिटर टेस्ट होता है, उसको कोई खाता होता नहीं है, चिड़िया कोई प्रेडेटरी इंडिविजुअल। फिर मैंने यहाँ क्या देखा, फील्ड एक्सपेरिमेंट में इसका, इधर देखो, फील्ड एक्सपेरिमेंट में देखा गया वेंसी ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के समुद्र में से क्या निकाल दिया गया, पिसास्टर वेयर रिमूव्ड, निकाल दिया गया, जो प्रेडेटरी है, लिखे यहाँ प्रेडेटरी स्टेरियास, हो गया, दैट एरिया, उस एरिया से निकाल दिया गया। अबाउट 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, प्रे स्पीसीज इन क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, आपस में कंपीट करके खाने बगैर मर गए। इधर देखिए, प्रेडेटर कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन, प्रेडेटर जो होता है प्रे का पॉपुलेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रेडेटर प्रूडेंट होते हैं, विवेकी होते हैं, उतना ही शिकार को मारेंगे जितना उसको जरूरत होगी। लास्ट इसका है शायद कंपटीशन, हमको जहाँ तक लगता है कंपटीशन है शायद ये, और कोई नहीं बचा ना इसमें, चैप्टर गायब कर देंगे आज, कल पूरा दूसरा चैप्टर, इसको हमको 30 तारीख के अंदर दोनों चैप्टर गायब करके फिर अगला चलना है, हमको अटैक करना है। और उसके बाद देखते हैं कारवां कहाँ तक हम लोग को चलता है साथ में। और कारवां हम लेके चलेंगे, जानते हैं, पूरा फरवरी मार्च अप्रैल पूरा बैठाएंगे, बैठाने के बाद पूरा ही पढ़ाएंगे, रटाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे 3-3 दिन पे। नेक्स्ट है कंपटीशन। यही है भैया कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, बोलो जी, in which both species are harmed, दोनों नुकसान में जाएंगे। both species are harmed, दोनों नुकसान में जाते हैं। एग्जाम्पल, in Galapagos Island, Abingdon tortoise
वेयर लिव्ड, व्हेन ब्राउजिंग गोट, ब्राउजिंग में चरने वाली, ब्राउजिंग गोट was introduced in that area. The Abingdon tortoise extinct. Abingdon tortoise extinct हो गया बेचारा। क्यों? गालापैगो आइसलैंड में अबिगडान टर्टवाइज होता है, वो घास चरने वाला होता है, कछुआ, और उसमें बकरी को डाल दिया गया। बकरी बहुत तेज से खाती घास, पूरा घास साफा। अबिगडान टर्टवाइज क्या खाएगा? रसगुल्ला मिलेगा वहाँ, तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बेचारा खाने बगैर मर गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो सुपीरियर इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाता है, इन्फीरियर इंडिविजुअल क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। इसमें कर्नेल्स रूल, हाँ साहब बोले। देखो ये लोग, मैंने कहा बकरी जो है ब्राउजिंग गोट है, बहुत तेज घास चरने वाली है, वो एरिया में चरते हुए खता साफ करती गई, उसका तो ग्रोथ होता ही रहा ना, बोलिए, और वो एरिया में बढ़ती रही। लेकिन ये बेचारे जिस एरिया में थे उस एरिया में से क्या हो गया? इनको तो घास मिला नहीं, तो ये तो मर गए। हाँ, बात की बात हो सकती है कि जब वो भी, हाँ वो भी जब खत्म हो जाएगा तब वो भी खत्म हो जाएगी। जब घसवा खत्म हो तो वो भी खत्म होगी बदवा में, लेकिन पहले कौन खत्म होगा? पहले छोटा, बस बात खत्म। बात यही देखना है। अब खत्म होगा तो आदमी को दोनों तुलनात्मक अध्ययन है भाई, तू समझो बात, ये लोग नहीं समझ पाते हैं, तो यही मतलब मॉनिटर बना दिया ना, तू समझ पे तुलनात्मक अध्ययन। अब देखो हो गया एग्जाम्पल नंबर, अगला देखिए कर्नेल्स रूल। कर्नेल्स रूल, कर्नेल्स रूल ने क्या बताया था? देखिए कर्नेल्स रूल क्या है? सुपीरियर बार्नकिल बालानस एक्सक्लूड द, निकाल दिया किसको? एक्सक्लूड द इंफीरियर बार्नकिल काथामालस। ये सब याद करना है। बनारस को काथामालस ने निकाल, बनारस ने काथामालस को निकाल दिया। ये बालानस सुपीरियर बार्नकिल को इन्फीरियर बार्नकिल ने क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्होंने दिया। इन्होंने क्या दिया? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन्होंने दिया। ये क्या बताया इन्होंने? सुपीरियर सर्वाइव, इन्फीरियर एक्सक्लूडेड। इनका क्या था? सुपीरियर सर्वाइव एंड इन्फीरियर एक्सक्लूडेड। समझे हो? यही गाज है जिसकी प्रिंसिपल भी था, यही गाज ने भी बताया। अगला बता दें आपको, गाजेज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। गाजेज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इन्होंने भी यही बताया। व्हेन two species compete for same resources, then
inferior species eliminated while superior species survive। ये बातें उन्होंने कहा। दो नियम था, एक तो ये भी बताए थे, दूसरा का नियम भी बताए थे, दोनों लिए एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ही बताए थे, कर्नेल्स रूल और गॉस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। नई एनसीईआरटी सही पढ़िएगा, पुरानी एनसीईआरटी का मामला टाइफिस हो गया है। पता रहा कुल पढ़ के जाओ, इवन करे में से आ जाता था क्वेश्चन। जब दो स्पीसीज आपस में compete करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो जो सुपीरियर इंडिविजुअल होता है वह सरवाइव करता है, इन्फीरियर इंडिविजुअल क्या होता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इन्फीरियर इंडिविजुअल क्या कहता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दो बातें बताई, लेकिन एक साइंटिस्ट और आए थे, मैकआर्थर, उसको बता दें। उन्होंने कहा अगर दोनों इंडिविजुअल अपने नीके को कन्वर्ट कर दें, फीडिंग हैबिट को कन्वर्ट कर दें, इरेज कर दें, बस राय रहे भाई हो। इसको खत्म करने के बाद ही जा सकते हैं। अब क्या हुआ, तीसरा है मैकआर्थर रूल। मैकआर्थर रूल ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वार्बलर बर्ड्स। देखो नाम भी दिया होगा वार्बलर बर्ड्स का, दिया है क्या, वार्बलर बर्ड दिया है, नहीं देगा, आप लोग को नहीं दिखाई देगा। ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वार्बलर बर्ड्स ही कंक्लूडेड दैट, इन्होंने क्या किया, he gave प्रिंसिपल ऑफ, क्या प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस प्रिंसिपल दिए। क्या, कैसे, इफ कंपीटिंग इंडिविजुअल change their feeding habit चेंज कर दे, या इसको कहते फीडिंग हैबिट चेंज कर दे। एंड हैबिटेट चेंज कर दे। देन all competing individuals are survive। देखो इधर दो लोग मिलकर बताया कि अगर इधर देखो दो, अम्मा इधर यहाँ देखो, बात पढ़े हो, न समझ में तो पूछो जो लाइन न समझना भाई। मैंने कहा कर्नेल्स रूल CONNELLS, कर्नेल्स रूल क्या था, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर दो स्पीसीज compete कर रहे हैं आपस में किसी एक रिसोर्स के लिए, तो सुपीरियर इंडिविजुअल क्या करेगा, सुपीरियर जो है वो सरवाइव करेगा, इन्फीरियर वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी दिया था, किसका, बार्नकिल, सुपीरियर बार्नकिल बारानस
ने किसको निकाल दिया? काथामालस को। याद आया? इंफीरियर बार्निकल्स को। दूसरे गाज थे, गाजेस ने भी यही बताया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम आरेलिया, पैरामीशियम कार्डियटम, पहला वो हमको दिखाना नहीं आपके यहाँ, इसलिए मैं आपको पूछ लेता हूँ। पैरामीशियम आरेलिया जो था वो इधर देखिए, एक ही रिसोर्स खाने के दोनों के थे। आरेलिया थोड़ा सुपीरियर टाइप का था, वो कार्डियटम खत्म कर दिया, कार्डियटम निकल गया, अलग हो गया, वो आरेलिया मस्त सर्वाइव किया, प्रैक्टिकली देखा गया था ये। तो इन्होंने कहा सुपीरियर इंडिविजुअल, अगर दो स्पीसीज गाज के अनुसार अगर दो स्पीसीज आपस में compete कर रहे हैं एक रिसोर्स के लिए, तो उसमें सुपीरियर इंडिविजुअल क्या क्या सर्वाइव करेगा, इंफीरियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया जाएगा। एक्सक्लूड मतलब निकाल दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन मैकार्थर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दोनों जितने कंपीटिंग स्पीसीज हैं अगर अपना निके फीडिंग हैबिट और हैबिटेट रहने का स्थान अगर थोड़ा चेंज कर दें तो क्या कर सकते हैं, सबके सब सर्वाइव कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस प्रिंसिपल। इन्होंने कहा क्या, कोएग्जिस्टेंस प्रिंसिपल इन्होंने बताया। तो ये है कंपटीशन के विषय में। कोई कंपटीशन कोई परेशानी पूछिए। और कंपटीशन हर जगह चलता है, फूड के, शेल्टर के, रिप्रोडक्शन के लिए। कंपटीशन तीन चीज़ के लिए होता है, और कंपटीशन दो प्रकार का, ज़्यादातर तीन प्रकार का होता है। ये मैं आपको डार्विन के नियम बताया भी हूँ। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, और कौन, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल भी होता है, समझ गए। लेकिन कंपटीशन यहाँ पे इतने पूछना है, इतने बताएगा आपसे। चैप्टर हो गया खत्म। कल मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, संभवतः इकोसिस्टम होगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय।